आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान शामिल हो रही हैं 361 वेल्थ, जो कि देश की सबसे दिग्गज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है, लिस्टेड भी हैं, जिनके नतीजे आपने थोड़े समय पहले देखे भी थे, बहुत ही दमदार आए थे। उनकी प्रेसिडेंट अनु जैन हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। अनु जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं बाजार के डायरेक्शन के लिहाज से ही कैसे देखा जाए बाजार को। क्या वाकई में ट्रेंड फिर से मजबूती का बन चुका है या खतरे अभी बाकी हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, पूरा दुनिया जो इस समय चल रही है वो दो क्वाड्रेंट पे चल रही है कि आपके पास एआई है या आपके पास क्रूड या कमोडिटीज है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास दोनों में से कुछ नहीं है, तो वो नेगेटिवली बायस चल रहा है। उसके कारण एक पुल बैक ट्रेड कभी भी आ सकता है। अगर आप ईरान का कहीं पे भी एक सेटलमेंट देखें, जो हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे हैं कि इधर उधर चल रहा है, उसके बावजूद मुझे 25,500 और 26,000 के बीच में निफ्टी के ऊपर काफी रेजिस्टेंस आती हुई दिख रही है। तो आपके पास हाँ, एक 5-6-7% का पुल बैक रैली 24,000 से है। उसके आगे डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जहां तक की अंदाजे लग रहे हैं वो अगले 2 से 3 क्वार्टर तक क्रूड डेफिनेटली रेज्ड होगा। आज आपने यूरिया के दाम के ऊपर भी देखा है, तो आपका बेसिकली सब्सिडी और डेफिसिट अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट होगा, प्लस इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होगा। इस सब के चलते हुए निफ्टी की अर्निंग्स कट डेफिनेटली 1-2% की आएंगी। जहां तक कि स्मॉल कैप का हिसाब है, वो हमने एक डिफरेंट एटीट्यूड देखा है नीचे से। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ना तक कि आप बड़े इंडाइसेस निफ्टी या बैंक निफ्टी देखें। तो जहां तक रिटेल का पार्टिसिपेशन है, वो काफी एक्साइटेड है और वो दिख रहा है, खास करके एनर्जी सेगमेंट में। बट जहां तक कि एफआईएस की रिटर्न है, जिससे आपको एक ब्रॉड बेस्ड निफ्टी रैली मिलेगी, वो शायद अभी ना हो। अच्छी बात आपने की कि एक तरफा तेजी जो इंडेक्स में और निफ्टी के स्टॉक्स में बननी थी वो बन गई। यहाँ से सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़रूरी है ताकि आप और पैसा बना सकें। कहीं कोई ऐसे मजबूती वाले सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि हाँ, तेजी करने में यहाँ ज़्यादा सेफ्टी है? देखिए, इतनी गर्मी के बावजूद पावर स्टॉक्स पहले ही चल चुके हैं। मेरे ख्याल से पावर में लगभग 8 से 10% की रैली शायद और बची है, बट ये एक डेवलप ट्रेड है। जैसे एक होता है नेसेंट ट्रेड, एक होता है डेवलपिंग, एक डेवलप्ड होता है। तो डेवलप ट्रेड में हमेशा ये रिस्क रहता है कि जब मार्केट अगर टर्न मारता है तो लोग वहां पे प्रॉफिट सबसे पहले लेते हैं। तो ये एक डेवलप ट्रेड है, लेकिन वो पूरा पावर सेक्टर, चाहे जनरेटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ग्रीन एनर्जी है, इवन फाइनेंशियर्स टू इट है, वो सब अच्छे लग रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप अ, देखेंगे तो 5 से 7% अभी अपसाइड बाकी है। इसके अलावा जो पिछले 2 दिन से ट्रेंड है, वो फार्मा में और हॉस्पिटल्स में काफी स्ट्रांग बन रहा है, जो मैंने कल से इवन फाइन केमिकल्स में एंट्री करते हुए देखा है। तो वो एक सेगमेंट अभी तक मैं कहूंगी डेवलपिंग है, थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर है। बाई चांस मार्केट टर्न भी मारेगा तो उसमें ट्रेडर के लिए उसमें अभी भी स्पेस है। और जो मेन तीसरा जो मेरा थीम है, एंड दैट इज गिवन द कंसर्न दैट आपके पास एआई की वजह से काफी ले ऑफ्स हो सकते हैं, जिस तरीके से एक मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस रहेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग खास करके ईएमएस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बायस रहेगा। तो उसमें आपका पूरा अब तो बास्केट है 8-10-12 स्टॉक्स की, जिसमें जो वॉलेटाइल जरूर है, बट जिसमें आपको एक अच्छा करेक्शन मिल चुका है। अभी भी ऊपर से मेनी ऑफ देम आर 30-40% डाउन। मेरे ख्याल से वो एक ट्रेड है जहां पे आप लेके 3 से 6 महीना बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर पावर शेयरों में, फार्मा शेयरों में और ईएमएस शेयरों में तेजी का अच्छा मौका बन सकता है। यहाँ पर एक्शन हो भी रहा है। पावर तो खैर काफ़ी मजबूत है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहता हूँ आईटी शेयरों के बारे में। क्या आईटी शेयर वाकई में और कमज़ोर हो सकते हैं या अब इन वैल्यूशंस पर, इन लेवल्स पे आ चुके हैं कि जहाँ खरीदारी का एक कॉन्ट्रा कॉल लिया जा सकता है? हम लोग का व्यू अभी भी नेगेटिव है, खास करके लार्ज कैप आईटी पे। बट मिड कैप आईटी में हम इंडिविजुअली स्टॉक्स को जांच रहे हैं, जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे ऊपर से काइंड ऑफ करेक्शन हो चुका है, जहाँ मुझे लग रहा है कि आप 15% क्लाइंट को कमा के दे सकते हैं। आई थिंक हमने खुद सिलेक्टिवली आईटी हमारे पोर्टफोलियोज में
ऐड किया था जब मार्केट एकदम डाउन लेवल पे था। बट ऐसा नहीं है कि ब्रॉड बेस्ड, हमने आईटी 2 साल से पोर्टफोलियोज़ में नहीं है। अब हमने बहुत कम वेटेज पे बट एक शुरुआत की है। ओके, तो ये आपके लिए आईटी शेयर पर आए। एक राय मैं आपसे बैंक्स पर भी लेना चाहता हूँ। जिस तरह से ईसीएल के नियम आए उसकी वजह से थोड़े से बैंक्स कमज़ोर हुए भी हैं, लेकिन क्या मौका है बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का? यदि हाँ, तो क्या पसंद है आपको? देखिए, पीएसयू बैंक्स पे काफ़ी ज़ोर रहेगा यहाँ से। अगर आपका फार्म लोन्स में स्ट्रेस आता है, अ, वो एक इश्यू है जिसको मैं काफ़ी 1 महीने से बोल रही हूँ कि मेरे को चार्ट्स के ऊपर पीएसयू बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे थे, बट ये दिख रहा था कि ये आने वाला है। अब यहाँ से हो सकता है कि वो साइडवेज जाए, नीचे ना जाए, बट प्राइवेट बैंक्स विल बी द प्लेस। इवन एनबीएफसीज़ जहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ एनबीएफसीज़ ने पिछले क्वार्टर से ही प्रोविजनिंग बढ़ा दी। एंड दैट इज़ वेयर आई वुड गिव रिस्पेक्ट टू दोज़ एनबीएफसीज़, क्योंकि उन लोगों को ये दिखता, मतलब इवन बिफोर द क्रूड एक्चुअली वेंट टू दीज़ लेवल्स, दे कुड सी द स्ट्रेस कमिंग बिकॉज़ ऑफ द ईरान सिचुएशन। तो आई थिंक इवन सेलेक्ट एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जहाँ के ऊपर लेंडिंग रेट्स आर प्रीटी स्टेबल, आई वुड लुक एट देम आल्सो। But I think for the moment, I would be more into private banks. Probably in PSU, SBI is the only one which I've always recommended. I'm quite happy holding that. But नया लेने के लिए I think private banks would make sense. परफेक्ट, तो ये आपके लिए राय बैंक्स के ऊपर आती है। अनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और सारे सेक्टर्स पर और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।